5वें अध्याय की कथा है राजा तुंगध्वज और गोपगणों की कथा। राजा तुंगध्वज एक बहुत प्रतापी राजा था। 100 पुत्र थे, बहुत अच्छी रियासत थी। लेकिन जब भगवान की दृष्टि कुदृष्टि में परिवर्तित हो जाएगी तो राजा से रंक बनाने में सेकंड भी नहीं लगता है। एक समय की बात है, वह राजा तुंगध्वज जंगल में शिकार खेल करके आया था और उसी के किनारे गोपगण अपने बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण की कथा का श्रवण कर रहे थे। लेकिन घमंडवश न तो राजा तुंगध्वज वहां जाता है, पूजा संपन्न हो गई फिर भी नहीं गया। उसके बाद जो है जब प्रसाद वितरित होने लगा फिर भी नहीं गया। और भगवान की कृपा से जब गोपगण जाने लगे तो राजा तुंगध्वज के पास प्रसाद छोड़ करके चले गए। और भगवान की कृपा से जब उसकी मत भ्रष्ट जिसकी होती है तो उसको जो है ऐसा ही होता है, उसने भगवान के प्रसाद का परित्याग कर दिया। भगवान की कृपा 100 पुत्र थे नष्ट हो गए, संपूर्ण रियासत नष्ट हो गई, खाने के लाले पड़ गए। ऐसा कई साल तक चलता रहा। लेकिन बाद में राजा तुंगध्वज के दिमाग में आया कि मैंने भगवान सत्यनारायण की कथा का जो प्रसाद नहीं ग्रहण किया था, इसी कारण ये सब हुआ है। और काफी समय के बाद जब वहाँ कथा होने लगी तो वहाँ जाके हृदय से मन्नत मांगता है, क्या सत्यनारायण बाबा ये मैंने बहुत बड़ी गलती की है, आप अपने चरणों में मुझे माफ कर दीजिए। नाना प्रकार विनती करने के बाद वही प्रसाद ग्रहण करता है, भगवान के चरणों में अनवरत रहने लगता है और भगवान की कृपा से सब पुत्र मिल जाते हैं, रियासत मिल जाती है और भगवान के चरणों में आसीन हो जाता है। इसमें 5वें अध्याय में ये भी दर्शाया गया है कि यही शालिग्राम भगवान है, यही सत्यनारायण भगवान है, यही विष्णु भगवान है, यही कमलापति है। पार ब्रह्म शक्ति एक ही है। अलग अलग युग के अलग अलग मनवंतर की अलग अलग कथाएं हैं। देवी भागवत आप पढ़ेंगे देवी की कथा, शिव पुराण पढ़ेंगे शिव की कथा, रामचरितमानस पढ़ेंगे राम की कथा। ऐसा है, पार ब्रह्म शक्ति एक ही, वही शिव है वही शक्ति है, सब एक ही है। तो ऐसा दर्शाया गया। और ये भी दर्शाया गया है भगवान सत्यनारायण की कथा जो कलिकाल में हृदय से सुनेगा, अगर धन से हीन है तो धनवान हो जाएगा, पुत्र से हीन है तो पुत्रवान हो जाएगा, कारागार या जेल में बंद है, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम, भगवान की कथा का श्रवण करता है, स्मरण करता है, बंधन करता है या प्रसाद लेता है या दर्शन करता है तो उसको वही फल मिलता है और भगवान की कृपा से उसका उद्धार हो जाएगा। ऐसा दर्शाया गया है। कलिकाल के लिए रामबाण बताया गया है। महान प्रज्ञान संपन्न सतानंद नामक ब्राह्मण सत्यनारायण भगवान के व्रत के प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा हुए और भगवान के कृष्ण के चरणों में आसीन होकर के अंत में वैकुंठ धाम प्राप्त किया। लकड़हारा भिन्न भूमों का राजा हुआ और अगले जन्म में उसने भगवान श्री राम की सेवा करके मोक्ष प्राप्त किया। महाराजा उल्का मुख दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए जिन्होंने रंगनाथ की पूजा करके अंत में वैकुंठ धाम प्राप्त किया। इसी प्रकार धार्मिक और सत्यव्रती साधु नामक बनिया अपने सत्यनारायण भगवान की कथा के प्रभाव से दूसरे जन्म में मोरध्वज नाम का राजा हुआ और जो है भगवान के संकल्प के आधार पे उसने अपने पुत्र के ऊपर जो है आरा चला करके भगवान के शेर को खाने के लिए दान में दे दिया और अंत में वैकुंठ धाम को गया। महाराजा तुंगध्वज जन्मांतर में स्वयंभू मनु हुए और भगवत संबंधी संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान करके मोक्ष प्राप्त किया। और जो गोपगण थे हुए जन्मांतर में ब्रज मंडल में निवास करने वाले गोप हुए और सभी राक्षसों का संहार करके अंत में शाश्वत धाम प्राप्त किया। श्री स्कंद पुराण रेवा खंडे श्री सत्यनारायण कथायाम जन्मांश कल्याण हेतु पंचम पुष्पम सर्वम बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोले सत्यनारायण भगवान की।